जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो पहले इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी थी उसके अंदर साधारण चोट, जानबूझ के चोट पहुंचाना, हथियार के साथ चोट पहुंचाना, इसके अलावा अगर किसी के ऊपर अमल फेंकने की बात आती है, मॉब लिंचिंग की बात आती है, स्थायी रूप से किसी के कान की क्षमता जो सुनने की है वो खत्म हो जाए, आंखों का चला जाना या इसके अलावा दांत का टूटना, छोटी से लेकर बड़ी बातें सारे इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी अब बीएनएस हो गई 2023, धारा थी दोस्तों 319 पहले, अब है 114। साधारण चोट की परिभाषा, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों साधारण चोट की परिभाषा। साधारण चोट है क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, कोई रोग पहुंचाता है, इसके अलावा मैं कह सकता हूं दुर्बलता की बात आती है, दुर्बलता पहुंचाना या क्लियर कहना चाहे जानबूझकर मामूली चोट पहुंचाना भी साधारण चोट की श्रेणी के अंदर धारा 114 के अंदर आएगा। यह था दोस्तों साधारण चोट, हर्ट चोट। और 2 नंबर बात करता हूं मैं, जो पहले थी धारा 320, अब है 116 बीएनएस, सख्त चोट की परिभाषा। अगर दोस्तों मैं बात कहना चाहूं सख्त चोट की परिभाषा, जो सामान्य चोट मैंने बताई, जो सामान्य चोट से भिन्न हो वो सख्त चोट की श्रेणी में आएगी। आंखों की रोशनी का चला जाना, सुनने की क्षमता खत्म हो जाना, दांत का टूट जाना, हड्डियों का टूट जाना, इस प्रकार की जो बातें रहेगी वो कहलाएगी दोस्तों सख्त चोट की श्रेणी के अंदर आएगी। धारा 116 के अंदर परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 321। अब होगी दोस्तों 115 जिम्मन 1, जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाता है तो वो परिभाषित किया 115 जिम्मन 1 के अंदर, और उसके दंड का प्रावधान दोस्तों दिया गया है 115 जिम्मन 2 के अंदर। दंड का प्रावधान है 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों यहां पर बता दिया 122 जिम्मन 1 की बात को छोड़कर 122 जिम्मन 1 ये बोलता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तेजना के कारण, अगर उत्तेजना करता है मौके पर, भाई ये बात होगी, उससे वो उत्तेजित हो जाता है, उस बात को छोड़कर साधारण चोट जानबूझकर पहुंचाने का दंड 115 जिम्मन 2 के अंदर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं जो आईपीसी की सेक्शन थी 322, अब होगी 117 जिम्मन 1। ये दोस्तों जो चारों के चारों जो सेक्शन है, इसकी सब सेक्शन है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं बात करता हूं 117 जिम्मन 1 की, जानबूझकर सख्त चोट पहुंचाना, इसकी परिभाषा दी गई, मैंने सख्त चोट की अभी परिभाषा थोड़ी देर पहले दी थी। अगर मैं बात करता हूं उसके दंड की, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर सख्त चोट पहुंचाता है, उसका दंड, उसका पर्चा है 117 जिम्मन 2 का होगा, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन यहां पे कुछ छोड़ दिया गया, धारा 122 जिम्मन 2, अगर उत्तेजना की बात आती है, अगर मैंने बताया भी उत्तेजना के कारण एकदम सख्त चोट पहुंचाना, उन बातों को छोड़कर 117 जिम्मन 2 के अंदर अपराध बताया गया है। इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 117 जिम्मन 3 की, सख्त चोट से स्थायी दिव्यांगता देना, मतलब कहने का है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर सख्त चोट पहुंचाता है जिससे उसको परमानेंटली स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाना, सुनने की क्षमता चली जाना, इसके अलावा आंखों की रोशनी का चला जाना, स्थायी रूप से दिव्यांगता देता है, तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान दिया गया है। इसके अंदर सख्त हथियार नहीं है, ओनली सख्त चोट के बारे में बताया जानबूझकर। आगे जो आएगी खतरनाक हथियार के साथ साधारण चोट और खतरनाक हथियार के साथ सख्त चोट, वो 118 में बताऊंगा मैं आपको। और इसके बाद आती है दोस्तों 117 जिम्मन 4, मॉब लिंचिंग। यहां पर मॉब लिंचिंग का मतलब दोस्तों ये रहेगा, अगर कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी जाति, वंश, मूल या इसके आधार पर किसी समुदाय के आधार पर अगर किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, सेक्शन नंबर 117 जिम्मन 4 के अंदर बताया गया है।
प्रत्येक व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 117 जिमन 4 में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 324 की। अगर मैं बात करता हूं आईपीसी की धारा थी 324, अब बीएनएस के अंदर बता दिए न्यू कानून के अंदर है 118 जिमन 1, खतरनाक हथियार से साधारण चोट करना। अगर खतरनाक हथियार, अगर मैं खतरनाक हथियार की बात करूं तो किसको बोलेंगे खतरनाक हथियार? वह हथियार अगर रूटीन में करें गंडासी, बर्छी, बाली, तलवार। अगर इसके अलावा बात करता हूं कस्सी, कस्सी को हम जो खोदने वाली जगह से अगर मारेंगे तो वो शार्प के अंदर आएगी, और खुंड पीछे से मारेंगे तो वो खुंडे के हथियार के अंदर आएगी। इसके अलावा खतरनाक हथियार किसको बोलेंगे? अगर किसी को विष देने की बात आती है, अग्नि है, गर्म पदार्थ की बात आ जाए, विस्फोटक पदार्थ की बात आ जाए, किसी को किसी प्रकार का विष निगलना या रक्त तक पहुंचाना जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो, ये सारे के सारे खतरनाक हथियार की श्रेणी के अंदर आएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वो सेक्शन नंबर 118 जिमन 1 के अंदर दिया गया। खतरनाक हथियार से अगर साधारण चोट हो तो। अगर बात आए खतरनाक हथियार से सख्त चोट की बात आए, जो 326 थी आईपीसी पहले 118 जिमन 2, खतरनाक हथियार से सख्त चोट की बात आती है तो सेक्शन नंबर 118 जिमन 2 के अंदर जो मैंने अभी बताई सारी बातें, तो एक कम से कम 1 वर्ष से 10 वर्ष तक का प्रावधान है। अगर आजीवन कारावास का भी दंडित किया जाएगा, ये प्रावधान भी 118 जिमन 2 के अंदर दिया गया है, जो खतरनाक हथियार से अगर सख्त चोट की बात आती है तो। और मैं बात करता हूं दोस्तों 326 जिमन कै, जो तेजाब फेंकने वाली बात थी, अमल फेंकने वाली बात थी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर अमल फेंका गया तो धारा नंबर 124 जिमन 1 का अपराध होगा। अमल फेंकने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 326 जिमन ख थी, कै और ख, प्रयास करने की बात आती है। अगर कोई व्यक्ति तेजाब जो फेंकने का प्रयास भी करता है तो 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया। अगर तेजाब फेंकने से ऐसा होता, निश्चित होता, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये थी हमारी भारतीय न्याय संहिता की जो न्यू कानून है, इसके ऊपर जो साधारण चोट, सख्त चोट, हथियार द्वारा चोट, हथियार द्वारा साधारण चोट, हथियार द्वारा सख्त चोट और अमल फेंकने के बारे में। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।